एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। पहला विषय ये है कि जन औषधि परियोजना दिनों दिन निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उसके अंदर पिछले जो करीब 5.5 महीने का समय, 6 महीने यानी 2 क्वार्टर जैसे फाइनेंशियल ईयर के वर्ड्स में हम बात करें तो उससे पहले ही हमने लगभग 500 करोड़ का टारगेट अपना पूरा किया है। तो उस संदर्भ में हमने सोचा कि एक सभी को ये जानकारी दी जाए कि अच्छी सेल्स हुई है, अच्छी इसकी एक्सेप्टेंस है, दवाओं की समुचित व्यवस्था बन पाई है, उपलब्ध हो पाई हैं दवाइयाँ। तो पहला विषय तो यही था कि जन औषधि परियोजना ने वर्ष 2022-23 में लगभग प्रति महीने 100 करोड़ रुपए की सेल्स का टारगेट अचीव किया है, जो कि एक लॉडेबल एफर्ट है। पूरी टीम ने इसमें प्रयास किया और पूरे देश को जो दवाइयाँ, जेनेरिक दवाइयाँ सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध कराई, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। दूसरा विषय एक छोटा सा एक लॉन्च का है, नई दवाई सिटाग्लिप्टिन और उसके कुछ वेरिएंट्स हैं जो कि शुगर की से रिलेटेड दवाई है। डायबिटिक पेशेंट्स को ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है और अभी तक ये पेटेंट के दायरे में थी। पेटेंट के दायरे से बाहर आने पर इसमें इसके 4 वेरिएंट्स के रूप में, जो कि लगभग 250 से 250 रुपये की इसकी स्ट्रिप आती है बाजार में सामान्यतः, उसको काफ़ी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि परियोजना के दायरे में उसको हम लेकर आए हैं। और आज के बाद फिर ये दवाई हमारे स्टोर्स के ऊपर भी अवेलेबल होगी पूरे देश में। तो जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको इससे काफ़ी बचत करने का मौका मिलेगा। दूसरा विषय ये है। तो हम इसको जो 4 दवाइयां हैं मैं उनका नाम बता देता हूं और उसके बाद हम ये इसका एक सैंपल बॉक्स का वो है उसको लॉन्च भी कर देंगे। हमारे साथ आज हमारे पूरे देश के 39 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। कई केंद्र संचालक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं। और आप लोग जो अच्छी संख्या में आप लोगों ने आकर हमें कृतार्थ किया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ, आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ। तो जो 4 मुख्य दवाइयाँ हम इसमें लॉन्च कर रहे हैं वो उसका एक ये पोस्टर बनाया गया है जो कि सब जगह पर उपलब्ध कराया जाएगा दुकानों पर। इसमें सिटाग्लिप्टिन 50 mg, सिटाग्लिप्टिन 100 mg, सिटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन 500 mg और सिटाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन 1000 mg, ये दोनों बाद वाली कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं। और पहले वाली दोनों सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट डिफरेंट स्ट्रेंथ के अंदर जो उसकी दवाइयाँ होती हैं वो ये दवाइयाँ अभी तक पेटेंटेड थी तो काफ़ी कीमत ज़्यादा होती है। जैसा कि आप जानते हैं, जन औषधि परियोजना प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी इसको निरंतर रूप में देखते हैं, हमें गाइड करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारी दवाइयाँ बहुत ही उच्च क्वालिटी की हों। हर दवाई को WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चर या कंपनी से ही बनवाया जाता है और हर बैच को दोबारा हमारे यहाँ रिसीव होने के बाद हम टेस्ट करवाते हैं कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल जो स्टैंडर्ड्स हैं वर्ल्ड के बेस्ट स्टैंडर्ड उसके अनुसार वो है कि नहीं। तो ये दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए सभी दवाइयों को जब हम नई दवाइयों को शामिल करते हैं तो उस पर और ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो नई दवाई आई है वो उसी प्रकार से अपनी जो उसकी क्वालिटी है वो बरकरार रहे। पूरा जो जन औषधि परियोजना में अभी करीब 1600 दवाइयाँ और 250 के करीब उपकरण, जो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स प्लस उपकरण, मेडिकल डिवाइसेस जिनको कहते हैं, वो उपलब्ध हैं। इस साल के अंत तक ये संख्या बढ़ाकर लगभग 2000 कर दी जाएगी, जिसमें 1800 दवाइयाँ और 250 या 300 के करीब उपकरण होंगे। तो लगभग 2000 की श्रेणी, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है दवाइयों की। तो पहले यह दिक्कत होती थी कि दवाइयाँ समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती थी, तो हमने उसका स्तर बढ़ाया है, प्रोक्योरमेंट को बढ़ाया है और कोशिश की है कि पूरे देश में दवाइयाँ दुकानों पर हर समय उपलब्ध हों। और आपको भी इसकी रिपोर्ट फील्ड में मिलती होगी कि धीरे धीरे जन औषधि परियोजना अपना जो उसका उद्देश्य है उसको पूरा कर रही है। तो लोगों को सस्ती कीमत पर देश में करीब 8800 हमारे केंद्र हैं जिसमें हम ये दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। और देश के कुछ सुदूर डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में, लगभग 750 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है देश के, उसमें दवाइयों की दुकानें उपलब्ध हैं। और लगभग 1000 दुकानें इनमें से, जो 8800 में से, हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी उपलब्ध है।
ये पूरे देश में एक अच्छा कवरेज इसका है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और हम सेंट्रल वेयर हाउस में मंगाते हैं, पूरे देश के चारों कोनों में हमारे देश के सेंट्रल वेयर हाउसेज हमने बनाए हुए हैं, दिल्ली में, गुवाहाटी में, चेन्नई में और सूरत। तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स को और दुकानदारों को हम दवाइयाँ